शुक्रवार को अधिकारी कर्मचारी सड़क पर उतर आए। इस दौरान हुंकार भरते हुए घोषणा की उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा न भुगतना पड़ सकता है। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशीष द्विवेदी की अगुवाई में 29 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए आयुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया है। धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता करते हुए हर्षलाल शुक्ला ने कहा कि पुरानी पेंशन भी बंद कर दी गई और महंगाई भत्ता, एरियर्स, पुनरीक्षित 7वां वेतन, कर्मचारियों के बीमा लाभ, सहायक ग्रेड 3 के पदनाम आदि का लाभ नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा अन्य मांगे उठाई और कहा गया कि सरकार संयुक्त मोर्चा की मांगों को अनसुना कर रही है, जिससे मोर्चा के सदस्यों में भारी आक्रोश है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं पदाधिकारियों ने क्या कहा है। मैं कल की बात बता रहा हूं और बहुत सारी बात आपको बताता हूं। आज के दिन में चुनाव की लेकिन जनता की ताकत, आप कर्मचारी जनता ही हैं। आपको अपने बारे में सोचना होगा, अपने बारे में लड़ना होगा, अपने बारे में संघर्ष करना होगा। अगर सरकार आपकी किसी को 5,000 देकर और उनको इस तरीके से अपने कर्मचारी वो को कमजोर कर रहे हैं, जैसे प्रकरण को देख लीजिए। पेंशन में 60 वर्ष तक यदि कोई काम करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो उसके घर में वो जाने का क्या मतलब होगा? उसके लड़के बच्चे, उसके परिवार के लोग क्या आशा करेंगे कि जब तक तनख्वाह मिली तब तक तो सरकार ने ड्यूटी कराई, जब वो निकम्मा हो गया तो उसको घर में कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग इस बात को मन में बना लें कि हमको लड़ना है और लड़ते रहना है जब तक हमारी मांगे नहीं निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि शिवराज सिंह जी की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो 18-19 साल से मुख्यमंत्री क्या रह गए, वो इतना झूठ बोलते हैं कि बताइए, पति और पत्नी को लड़ा रहे हैं। पत्नी को पैसा देकर कह रहे हैं वोट देगी। कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है? हर पत्नी 90% बल्कि 99% पति की बात मानकर वोट देती हैं। वो चाहे जितना पैसा दे दे महिलाओं को, लेकिन वो एक वोट भी शिवराज सिंह चौहान नहीं पाएगा और निश्चित रूप से इस बार चुनाव हारेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ये मैं वायदा के साथ कहता हूँ। अगर विधायक लेटरिंग करने चला जाए तो उसका भत्ता बन जाता है, लेकिन एक कर्मचारी चतुर्वर्ग का, तृतीय वर्ग का, उसकी क्या हाल है? वो 60 साल, 70 साल, 50 साल नौकरी करता है और उनको तुम पेंशन नहीं दोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? जो कर्मचारी इतने दिन सेवा किया जनता की, तुम क्या सेवा करते हो? तुम तो मंच पाकर सरकारी पैसे में घूमते हो और झूठी घोषणाएं करते हो। लेकिन एक कर्मचारी 10:30 बजे से बैठकर 5:30 बजे तक जनता की सेवा करता, उसका तुम पेंशन बंद करोगे? अरे पेंशन बंद करोगे तो तुम 1 साल, 5 साल नहीं, कम से कम 20 साल सरकार में नहीं आओगे, भूल जाओगे अपना सब कुछ। इसलिए इस सभा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह साहब, आप होश में आ जाओ। बहुत झूठ बोला आपने, 19 साल तक झूठ बोला, अब आपका झूठ नहीं चलेगा। अब यही कर्मचारी आपका सत्ता परिवर्तन करेंगे, निश्चित रूप से आपका सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि आपके ऊपर भोलेनाथ भी रूठ गए हैं। जो आप दिन रात झूठ बोलते हो, सोते जागते झूठ बोलते हो, कहीं भांजा बन जाओगे, कहीं मामा बन जाओगे, कहीं कुछ बन जाओगे। इतना बनावटी आदमी। एक डफोर संघ का मैंने नाम सुना था, कोई उसे 10 रुपए मांगे, बोला 20 ले हो,
कोई 20 मांगे बोला 30 ले, कोई 40 मांगे बोला 80 ले। ये मुख्यमंत्री डफोर संघ